इंदौर शहर के एडम थाना क्षेत्र में गंभीर घटनाक्रम ने वकीलों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। तलवार लहराने और जान से मारने की धमकी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे एक पक्षकार को उसके वकील को पुलिस ने ही आरोपी बनाकर लॉकअप में बंद कर दिया। शिकायतकर्ता की ओर से एफआईआर जरूर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दोनों को पूरी रात थाने में बैठाए रखा। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार देर शाम की है। एक पक्षकार अपने वकील के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर तलवार लहराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज करने के बाद सभी धाराएं जमानती पाई गई, जिसके अनुसार थाने से ही जमानत दी जानी थी। लेकिन पुलिस कर्मियों ने न केवल कानून की अनदेखी की, बल्कि वकील साहिल खान और उनके पक्षकार को शिकायतकर्ता शोभा वर्मा को पूरी रात थाने के लॉकअप में बंद करके रखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंदौर जिला बार एसोसिएशन में आक्रोश फैल गया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संबंधित डीसीपी विनोद मीणा से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। एडम थाने के 2 पुलिसकर्मी नूहू खुजूर और दिलीप मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इधर डीसीपी स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वकीलों ने इस घटना को कानून के दुरुपयोग की संज्ञान दिया है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया है। हुआ ये था कि एरोड्रम थाना पर अभी 31 तारीख को एक घटना कारित हुई। कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई, तो हमारे साथी एडवोकेट साहिल खान वहाँ पर अपने पक्षकारों के साथ एफआईआर कराने गए। बाकायदा वहाँ वीडियो बताई उनको जिन लोगों ने तलवार लहराकर उनके साथियों पर हमला किया था। एफआईआर भी हुई। उसके बाद एफआईआर की कॉपी देने के लिए साहिल खान और फरियादियों को बिठा रखा कि हम आपको कॉपी दे रहे हैं। कुछ देर बाद अचानक ये होता है कि सामने वाला पक्ष आता है और वहाँ पर हम फरियादी पे तो ठीक है, वकील साहब पर जो अपने पक्षकार के साथ गए थे उन पर भी प्रकरण दर्ज कर लेता है। और इन पर जो भी अपराध लगाए जाते हैं वो सब जमानती अपराध होते हैं, लेकिन वकील साहब साहिल खान को और इनके साथ पक्षकारों को फरियादी होने के बावजूद इनको लॉकअप में बंद किया जाता है। इसलिए आज हम मिलने आए थे, समस्त जानकारी वहाँ पर दी। वहाँ पर एक कोई मीणा हेड साहब हैं और एक नूह खुजूर करके, उन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की वकील साहब के साथ। इन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड बताया, इन्होंने बताया मैं एडवोकेट हूँ, अपने पक्षकार के साथ आया हूँ। उसके बाद भी इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इनको थाने में बिठा के रखा गया। रात भर लॉकअप में बंद किया गया। सुबह जब टीआई साहब आए तब इन्होंने इनको छोड़ा, जबकि जमानती अपराध है। जमानती अपराध में पुलिस को अगर कोई अपराध कारित करता हुआ दिखते भी है तो वहीं के वहीं ज़मानत लेना चाहिए और उनको हाथों हाथ छोड़ना चाहिए। लेकिन अधिवक्ता होने के बावजूद भी इस तरह का जुल्म उनके साथ किया गया, अति की गई। और ये आए दिन देखने में आता है कि थानों पर इस तरह की हरकतें वकील साहब के साथ होती हैं। जूनियर अधिवक्ता हैं, अपने पक्षकारों के लिए जाना पड़ता है हमें साथ में, लेकिन वहाँ पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसलिए मीणा साहब से मिलने आए थे हम, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन दोनों को सस्पेंड किया जाए और इनका नाम एफआईआर से अलग हटाया जाए, जबकि घटना में कहीं भी शामिल नहीं थे। क्या आश्वासन दिया है? नहीं, साहब ने कहा है, उसी टाइम टीआई साहब को फ़ोन लगाया, घटना की जानकारी ली और साहब भी संतुष्ट नहीं हैं टीआई साहब के जवाब से। उन्होंने कहा है कि मैं संपूर्ण जांच करा के जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो करूंगा। इसलिए हम सब लोग मिलने आए थे। पूरा इंदौर अभिभाषक संघ पूरा साथ में है। अध्यक्ष जी कहीं गए हुए थे, हमारे सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष, मैडम कार्यकारिणी सदस्य, तमाम लोग साथ में हैं और वकीलों पर हो रही ज्यादती के लिए हम लोग मिलने आए थे। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? बिल्कुल यही एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर कोई, अपने कई आदेशों में ये किया है कि अगर कोई अधिवक्ता अपने पक्षकार के साथ आता है तो उसके साथ उसकी बात सुनी जाए। बात सुनना तो बात की दूर है, वकीलों के साथ ही अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ये आए दिन की घटना हो गई है। अभी खदराने थाने में भी इसी तरह की एक घटना हुई, जिसके लिए हम सब इकट्ठे होकर अधिकारियों से मिलेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं वकीलों के साथ। वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, थाने में जाने से बचते हैं, जबकि सब कुछ थाने से ही होता है। कई हमारे
पक्षकार ऐसे होते हैं जिनका काम थाने पे होता है और हम लोग जाते हैं तो वो काम होता है। आपका परिचय? मैं अनीस कुरैशी एडवोकेट। देखिए, एक थाना एरोड्रम के अंदर कल रात्रि की घटनाक्रम इनके द्वारा बताया गया है, जिसके अंदर इनके द्वारा बताया गया कि कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें जो क्लाइंट थे उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो इनका कहना था डेलीगेशन का कि वो असत्य आधारों पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो हमारे द्वारा उसको हमारे लेवल पे उसको देखा जा रहा है, और अगर उसमें असत्य प्रकरणों के आधार पर अगर एफआईआर दर्ज हुई होगी तो डेफिनेटली उसमें जो भी विधिक लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्र व्यवहार की भी बात सामने आई है, जिसकी भी जांच की जा रही है। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी।